जल्दी से बताओ इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं फिर। इसका आंसर बताओ। एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, ओके सर जी रिपीट, ओके राजेश कुमार सर जी रिपीट, ओके एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई, ओके एक्स बार जे वाई प्लस एक्स जेड, ओके। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस इस पे रख दिए हैं इसको, कुछ तो किए नहीं, घुमाए भी नहीं, और मेन क्वेश्चन देना अभी बाकी ही है, बचा ही हुआ है। देखो कुछ नहीं है, एक्स बार प्लस वाई और एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब देखो जस्ट क्या देखना है तुम्हें, ये और इसका कंप्लीमेंट, ये और इसका, देखो दोनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है कि नहीं ये बताओ। यहाँ एक्स बार है और यहाँ एक्स है, बाकी जो टर्म है देखो यहाँ क्या बचा वाई और यहाँ बचा जेड, और वाई जेड देखो प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट हो तो इसको क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है रिडंडेंट। तो बच कितना जाएगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड, और जिसका ये आंसर आया है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, इसमें क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बार पी। इसमें देखो क्या है, पी क्यू है, यहाँ क्यू आर है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। अब ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तुम्हारा ये इसी पैटर्न पे सेट करके देगा, लेकिन यहाँ तुम इस दोनों को देखो, इसको देखो, तो देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर बार है, बाकी ये पी और ये क्यू देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको आगे भी तो लिख सकता था ना ये पी क्यू, लेकिन ये पहले लिख दिया है, क्यों, क्योंकि तुमको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल के ये रख दिया। तुम जहां कंफर्टेबल थे इस क्वेश्चन में, जो तुम पढ़ के आए हो, तुम्हारे पास अगर केवल कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम फंसोगे इस क्वेश्चन में और गलतियां करोगे। 4 ऑप्शन फ्रेम कर देगा, वो गलतियां करोगे तुम। अब देखो ये यहाँ पे पहले शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम भगा दो बाहर, रिमूव कर दो इसको, क्योंकि ये है रिडंडेंट। बच कितना जाएगा, क्यू आर प्लस आर बार पी, और जिसका ये आया उसका आंसर सही था। तो इसलिए जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तुम्हें लॉजिकल रहना पड़ेगा हमेशा। क्या, लॉजिकल रहना पड़ेगा चीजों को लेकर के, और लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक, क्लियर। यहां पे जिसका जिसका आया है बहुत सही है। जिया बोला है सर ब्लू मार्कर से विजिबिलिटी लो है, बिल्कुल ब्लू मार्कर नहीं यूज करूंगा, मैं चेंज कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं चौथा थ्योरम और लास्ट थ्योरम, चौथा थ्योरम और बुलियन थ्योरम का सबसे लास्ट पोर्शन क्या था, ए बार ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इक्वल टू ए बार प्लस बी सी, ये है चौथा थ्योरम। इसे कैसे याद रखना है, तो इसे याद रखना है, देखो यहां पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हो, यहां पे जस्ट सेम वेरिएबल यहां पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो सॉरी यहां पे ए बार है, यहां पे देखो ए बार प्रेजेंट है, रिमेनिंग दो कौन सा बचा, बी और सी। तो ए बार को एज इट इज लिखना है, बाकी इस दोनों को क्या करना है, एंड ऑपरेशन करके लिख देना है प्लस में, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ। कैसे याद रखना, देखो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए हमेशा, ये दोनों सेम होना चाहिए, देखो सेम है ना दोनों। अब यहाँ पे ए बार है अलग बात है, लेकिन है तो दोनों सेम, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई बार हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए। बाकी देखो बी और सी यही है, दोनों को एंड लिख दो और ए बार के साथ और कर दो, दैट इज योर आंसर। ये सब थ्योरम है, लाइक जैसे तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो सबका प्रूफ है, इस सबका भी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अब तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब पढ़ाया गया होगा तुमको पहली बार, तो तुम तो प्रूफ नहीं मांगे होगे, इसमें से एक भी स्टूडेंट प्रूफ नहीं मांगा होगा। अगर कोई मांगे हो तो बता देना मुझे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब पढ़ाया गया होगा पहली बार तो बोले थे क्या टीचर को, जो सर प्रूफ दे करके बताइए मुझे, बताओ। फोर्थ का नाम है सर, फोर्थ का नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, बस ये लॉजिक है, पता है कुछ नाम है लेकिन मुझे याद नहीं है नाम, बता दूंगा कल देख करके, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत काम का है ये। फोर्थ और थर्ड और फोर्थ तो बहुत काम का है, ये दोनों तो बेसिक्स, फर्स्ट सेकंड तो बेसिक्स था जो तुम्हें पता है। कोई बंदा पूछे थे क्या अपने टीचर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये कहाँ से आया जल्दी बताओ मुझे, हम तो याद नहीं करेंगे इसको। अब पूछे थे क्या कोई, बताओ जल्दी से, सिंगल वन इसमें से पूछे थे क्या, जल्दी बताओ, क्विक फास्ट जल्दी बताओ, फिर मैं इस पे आगे बढ़ने वाला हूं। कोई नहीं बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं मत बोलो तुम लोग। अब जो इस पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन कर दिए ना तो समझ जाएंगे, तुमको समझ में आ रहा है आज का क्लास। अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं एग्जांपल का, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। जल्दी से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। ए प्लस बी गुना कॉट से, अच्छा नहीं सर नहीं पूछे थे, नंबर सिस्टम सर। अब यही होगा ना, बीच में जब आओगे तो कहाँ से चीज़ें समझ में आएगा तुम लोगों को। कोई नंबर सिस्टम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चलो अच्छी कोई बात नहीं, नहीं पूछे थे तो पूछना, अब क्या पूछोगे, अब तो तुम जानते होगे अच्छी तरह से, अब तो तुम लोगों को बताना, तुमसे जो जूनियर होगा उसको एटलीस्ट बताना, जो नहीं जानते हो तो बता देना अच्छी तरह से। इसलिए चीज़ों को जो है ना वो वेरीफाई करके पढ़ा करो, उससे क्वेश्चन व्हाट और हाउ वाला जो चीज़ें हैं, कैसे और क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें तुम जानने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंजीनियर हो यार, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, ये सब चीज़ें तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ये बात तुम अपने आप को समझा लो। या तो तुम इंजीनियरिंग फील्ड चूज किए हो किसी भी रीजन से, तुमको कुछ ना कुछ दिखा होगा इसमें, इसीलिए गए हो, तो अब कम से कम एटलीस्ट अब जब आ गए हो तब भी अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करो, बहुत ही आगे जाओगे तुम लोग। महेंद्र बोराना, नंबर सिस्टम सर, महेंद्र नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तुम्हें, स्पेशली बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस इंतजार करो, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आके लेक्चर देख लेना, क्योंकि तुम कल आए ही नहीं थे और लेक्चर कल से ही स्टार्ट है, तो रोड मैप जिसको पता है वो तो बोलेगा नहीं, उसको सब कुछ पता है कब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो जब नंबर सिस्टम चलेगा आप आ जाइएगा, मोस्ट वेलकम आपका। ये क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, जितना पढ़े हो आज सब कुछ यूज होने वाला है इसमें। दिस देखते हैं कौन सा सीखे हो आज के क्लास में, जल्दी से बनाओ आंसर, जल्दी से बताओ। आंसर चाहिए क्वेश्चन का, बहुत बोले थे ना क्वेश्चन दीजिए सर, देखो क्वेश्चन कैसा है। अभी तो ये सब लर्निंग वाला क्वेश्चन है, अभी जब एग्जाम का क्वेश्चन इसके सामने कुछ लगेगा ही नहीं, तुम तो बोलोगे सर एग्जाम का क्वेश्चन बस वो हलवा टाइप क्वेश्चन हो गया, फिर थोड़ा लेवल अप करो। अब जो एग्जाम में पूछा गया उसको तो कराना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम बोलोगे सर आप कराते नहीं हो क्वेश्चन, ये तो लर्निंग वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बनाओ इसको, थोड़ा सा हिंट दूं क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या। ए प्लस बी, अभिषेक जाना ए प्लस बी, कोई नहीं अभिषेक एक बार आंसर लिख देने से मेरे पास पहुंच जाती है चीज़ें, दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिखो बिल्कुल आ जाती है मेरे पास। वो यूट्यूब इतना है जो एक बार में पहुंचा देती है चीज़ों को, दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ए प्लस बी इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट करो उसे, ए प्लस बी इज द रॉन्ग आंसर। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी बार प्लस सी दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बार दिख रहा है। एक चीज़ देखो, तुम जो पढ़े थे ना, तुमको अभी हम क्या बताए थे, एसोसिएटिव लॉ, क्या बताए थे, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक बार में दो नंबर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान होता था, चाहे बड़ी से बड़ी नंबर दे, बड़ी से बड़ी सीरीज दे, उसको क्या दो दो को करते थे तुम साथ में। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, यहाँ पे तीन तीन दिख रहा है ना, इसको दो में कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कर लेते हैं क्या, लेट
a प्लस बी इक्वल टू कुछ मान लेते हैं x। अब करो, अब करो, अब कुछ नहीं करना है भैया, ये तो लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, कैलकुलेशन करने में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हिंट दे दो सर, हिंट ही दिया हूं मैं। a प्लस बी इक्वल टू एक्स, अब करो काम, अब करो, अब हो जाएगा। अब ये कैसे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है कैसे हो जाएगा, a प्लस बी की जगह x पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको देखो, a प्लस बी की जगह क्या x पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी बार। अब करो, अब दिख रहा है यहां से कुछ, यहां से कुछ दिख रहा है तुम्हें, जल्दी से करो, अब तो कर सकते हो यार। यहां से कुछ दिख रहा है, यहां से देखो, a बार बी सी, तो क्या हो जाता था, x प्लस सी और x प्लस सी बार कितना हो जाएगा, x प्लस सी सी बार, यही तो होगा ना, x एज इट इज, सी और सी बार। देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता था यहाँ, जिससे तुम एंड लॉजिक बोलते हो, एंड हो गया, बाकी ये एज इट इज रह गया कितना, a प्लस बी बार प्लस सी। इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इससे आगे करो। अब क्या, अब तो आंसर तक पहुंचा दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, एक स्टेप बस सोचना था, इसके बाद गेम ओवर होने वाला था। जल्दी करो इससे आगे। जल्दी से आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट देखे हो लेक्चर को, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो फिर अपने पे बहुत काम करना है, जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है कुछ मैं रॉकेट साइंस बताया हूँ यहाँ पे, जो ऐसा कोई चीज़ बता दिया हूँ जो तुम्हें नहीं बताया हूँ इससे पहले, सारा कुछ बता है। अब इसको देख करके तुम्हारे मन में ख्याल आता होगा, सर ये तो जीरो ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जस्ट नंबर और उसका कम्प्लीमेंट जीरो ही है, इसका गेम ओवर हो चुका है। एक्स प्लस जीरो क्या लेके ढोओगे, जीरो मतलब खत्म, उसमें ऐड करो जीरो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। एक्स का वैल्यू कितना माने हो, ए प्लस बी पुट कर दो, यहाँ पे कितना, ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी बार प्लस सी, यही तो है ना। करो इसको सोल्व, इसको सोल्व करो। अब सर कैसे सोल्व करेंगे, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अब तो सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसमें पता चलेगा। देखो गौर से देखो, जो निगाहें हैं तुम्हारा ना, तुम जो पढ़े हो उस निगाह से देखो इसको, कुछ ना कुछ समझ में आएगा तुम्हें, कुछ तो है इसके अंदर। क्या है, क्या है, जल्दी से बताओ। यही थ्योरम फिर से लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, ये देखो दोनों सेम है, यहाँ देखो ये और ये दोनों सेम है, तो लिख दो यहाँ पे क्या, ए, अब आएगा प्लस का साइन, अब इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन आता है, बी और ये जो रिमेनिंग नंबर बच जाता है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या बचा, बी बार प्लस सी, यही तो होगा। देखो इस थ्योरम में यही तो है ना, तो ऐसा जरूरी है एक ही बार थ्योरम लगेगा, ये कौन बोल दिया जो एक ही बार थ्योरम लगो, ऐसा तो कोई नहीं बोला था तुम्हें। अब देखो इसको फर्दर प्रोसीड करोगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो कैसे हो जाएगा, ये ए एज इट इज रहेगा। अब देखो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, बी बी बार प्लस कितना हो जाएगा, बी सी, तो बी बी बार जस्ट कितना जीरो हो जाएगा, कितना बन गया, ए प्लस बी सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन में प्रेजेंट होगा ए प्लस बी सी। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई ऐसा जो सर रॉकेट साइंस था इसमें समझ में नहीं आया। अभिषेक जाना ए प्लस बी सी, वेल डन अभिषेक। अभिषेक का आंसर दूसरी बार में सही था, पहली बार गलत था, दूसरी बार सही था, पहली बार में सही आना चाहिए था, क्योंकि सारा कुछ बता चुका हूँ और इसी पे क्वेश्चन बेस्ड था। ये जो थ्योरम है इसके अलावा देखो कुछ नहीं लगा है, बस ये कॉन्सेप्ट लगा है सी प्लस सी बार इक्वल टू जीरो, और ये मैं बता चुका था, ये मैं बता चुका हूँ थ्योरम, बुलियन थ्योरम का जो दो बेसिक वाला था, ए और जस्ट उसका कंप्लीमेंट, ए बार इक्वल टू जीरो, तो सी और सी बार जीरो। सर समझा नहीं, एक्स प्लस सी बार इक्वल टू एक्स कैसे हो गया, देखो ना, ये एक्स प्लस सी इंटू, देखो देखो देखो, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, देखो देखो, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी बार, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया हूं, और कोई रीजन नहीं है, लर्निंग क्वेश्चन है। देखो इसी सेम पैटर्न पे देखो क्या है, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस सी, दोनों सेम है यहाँ पे, और बी सी जो है वो दोनों में एंड करके और कर दो इसके साथ, ए बार के साथ, सेम काम यहाँ पे करना है। देखो एक्स है, यहाँ पे ए बार था, तो इसको एज इट इज लिख दो, क्या एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
अब देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, तो इस दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन यहाँ पे लगा दिए और कर देंगे सी और सी बार को मल्टीप्लाई। अब इसका जो वैल्यू है मुझे पता है 0 होता है, तो जो पता है उसका तो यूज करोगे ना, पढ़ किस लिए रहे हो, जब चीजें जान गए उसको अप्लाई करो। तो इसको 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा ना, इसी का तो यूज किए हैं, देख लो। स्टेप एक भी गायब नहीं किया हूं मैं, सारा स्टेप लिखा हूं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इससे ज्यादा क्या बताऊंगा। अब बताओ कोई डॉट, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ जीतन, अब क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अभी भी किसी को डॉट है, कोई सा लिटिल बिट किसी को भी डॉट हो रहा है, किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है, पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन फिर बताऊंगा तो मत बोलना सर ये कहां से अप्लाई करो। देखो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो स्टेप गायब किया हूं, लेट किया हूं, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, इसके बाद यहां तक पहुंचा हूं, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया हूं। समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, बताओ जल्दी से। सर एक्स बार है, एक्स बार कहाँ है भाई, एक्स बार कहाँ से लेके आ गए तुम, ये एक्स बार कहाँ से आ गए, एक्स और एक्स ही तो है, आंख का जो है पुतली उसको खोल के देखो ना, कहाँ सो रहे हो। जितन एक्स और एक्स ही है भाई, एक्स बार कहाँ से आ गया, ए प्लस बी को एक्स ही तो माने है ना, तो एक्स और एक्स ही तो है। क्वेश्चन में ए प्लस बी था तो एक्स यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे एक्स बार कैसे लिख देंगे, एक्स ही तो लिखेंगे ना, अपने मन से थोड़ी ना कर देंगे कुछ, बस वैल्यू पुट किए हैं इसका। ओके सर समझ गया। और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट है यहां तक, चलो नहीं डाउट है, अच्छी बात है। बोर्ड पर साफ सही तरह नजर नहीं आ रहा, मोहित कुमार। देखो मोहित, पढ़ तो रहे नहीं हो तुम, एक भी क्वेश्चन का जवाब दे नहीं रहे हो, और बस बीच में बोलने आओगे जो सर बोर्ड पे साफ नहीं नजर आ रहा है। अब तुम बताओ, इसमें जितने स्टूडेंट वॉचिंग है, जो क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो तो कभी नहीं बोला सर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा है, उसको तो नजर आ ही रहा है। और तुम तो अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किए हो, शायद एक भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं दिया हो, बस तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है। और मैं इस बात का भी एश्योरेंस दे रहा हूं जो आगे भी तुमको नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुम देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो भाई। तुम देखने का कोशिश तो एटलीस्ट कर लो ना, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है जो सर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा है, सर आपका राइटिंग ऐसे नीचे की तरफ हो जा रहा है, सर व्हाइट बोर्ड पे क्यों लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड यूज कीजिए। अब ये सब इसका कोई जवाब नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेज है, और जब तक आप एक्सक्यूज देखो ना अपने आप को, तो बस जिंदगी एक्सक्यूज ही बन जाती है, फिर कुछ हो नहीं पाता है किसी से भी। चलो अब चलते हैं आगे, एक और थ्योरम पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आज का क्लास बाइंड अप करेंगे। क्या है थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम। बुलियन साहब का बहुत बातें कर लिए, अब पढ़ते हैं क्या, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन साहब जब आए, ये भी ग्रेट मैथमेटिशियन थे, सब मैथमेटिशियन ही है जितना भी ये लॉ दिया है। तो ये बताए थे, ये दो लॉ दिए थे, क्या क्या, एक लॉ था क्या, एक लॉ था तुम्हें उसको बोलते हैं जो, अगर लिख दे रहा हूं मैं, फिर बता देता हूं, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट अगर करेंगे, ए प्लस बी मतलब ए और बी, दो कोई इनपुट है ए और बी, इसका कंप्लीमेंट जो है वो, अभी तो क्या समझते हैं, इसका कंप्लीमेंट जो है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट करके दोनों के बीच में एंड कर देंगे, मतलब ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और दोनों के बीच में एंड कर दो, मतलब ये जो और कंप्लीमेंट है ए प्लस बी का, इसका जो सम, ए प्लस बी का जो सम है उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो सकता है, दोनों पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट करो और बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ये दोनों इक्वल ही होता है। दूसरा क्या था,
एंड ए एंड बी का जो कंप्लीमेंट है ये हो सकता है अलग अलग कंप्लीमेंट करके दोनों का सम कर दो या दोनों का और ऑपरेशन कर दो, ये होता है। ये दोनों थ्योरम था डी मॉर्गन साहब का, और ये दोनों थ्योरम लेके जो आए धमाल मचा के रखे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। इतना एक्सप्रेशन है, इतना मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट में दिक्कतें आ रही थी, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद मिनिमाइजेशन करने में बहुत ही आसानी हो गई। तुम लोग अभी तक नहीं पूछो सर मिनिमाइजेशन बता रहे, ये मिनिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये कभी तो आया होगा ना, क्यों आया होगा? ये सारा कुछ मैं इतना बार बोला भी हूँ, बताया भी हूँ, लेकिन ये मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? आखिर आया क्यों? जो पहली बार किसके माइंड में आइडिया आया और क्यों आया, ये पूछ सकते हो ना। कि ये पूछ सर और को और गेट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये और लॉजिक को फॉलो करता है। अब और का नाम और ही क्यों बोलते हो? कोई नहीं पूछा है अभी तक, ये कोई नहीं पूछा है अभी तक। जो पूछने वाली चीजें वो तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, जो नहीं पूछने वाले। अब देखो जैसे तुम्हें क्या बताते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना ही क्यों होता है, इसका प्रूफ दो। अब तुम्हें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, मतलब दोनों का जो सम का कंप्लीमेंट लेंगे उसको वो इक्वल होगा इंडिविजुअल कंप्लीमेंट करके, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट करके दोनों के बीच में एंड परफॉर्म कर दो। सिमिलर काम यहाँ पे देखो, एंड का कंप्लीमेंट जो है इक्वल होगा दोनों के बीच का कंप्लीमेंट को और परफॉर्म कर दो। अब ये जो है सर इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ चाहिए मुझे, मांगो प्रूफ। नाइस क्वेश्चन था सर, बेस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इसका प्रूफ मांगो, कोई प्रूफ चाहिए क्या इसका? किसी को चाहिए इसका प्रूफ? किसी को चाहिए इसका प्रूफ? ये बताओ, एनीवन जिसको चाहिए इसका प्रूफ बताओ, तभी बताऊंगा मैं, नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं इसका प्रूफ। यस सर, चाहिए इसका प्रूफ? चलो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इसको, फिर तुम लोग हल्ला करोगे जो सर ब्लू मार्कर से मत लिखिए। ए बार बी बार, इसके बाद ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट, इसके बाद ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इसके बाद ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। करो जल्दी से करो, आप प्रूफ दो इसका, प्रूफ किया करवा दो सर। अच्छा ए बराबर 1 बी बराबर 0, अच्छा चलो अब करते हैं इसका प्रूफ। दो इनपुट है ए और बी, कितना होगा? 4 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी से 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही बनेगा, यही बनेगा ना। दो इनपुट है ए और बी, तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 टू द पावर 2 ही होता है। अब देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये ए का कॉलम है, ए बार कैसे हो जाएगा? 0 का 1 0 का 1 1 का 0 और 1 का 0। बी का कॉलम देखो ये है, तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और 1 का 0, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी करना है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए ये बी ये, 0 और 0 को कितना 0 0 और 1 को कितना 0 1 और 0 को 0 1 और 1 को 1। ओके, अब दोनों के बीच में और परफॉर्म करना है, और में एक चीज़ अलग होता है, इसीलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ फिर से। ए प्लस बी मतलब ए और बी करना है, ए और कहाँ है ये और बी कहाँ है ये, तो 0 और 0 कितना 0 0 और 1 कितना 1 1 और 0 कितना 1 1 और 1 कितना 1, 2 मत लिख देना गलती से भी। अब देखो यहाँ क्या है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट मतलब इसका कंप्लीमेंट, तो ये वाला लाइन का कंप्लीमेंट कर दो 1 0 0 0,
ए इंटू बी का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट तो जीरो का कितना 1 1 1 और ये 0। अब देखो क्या बोल रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, मतलब दोनों के बीच का एंड होगा 1 और 1 कितना होगा 1। अब देखो 1 और 0 कितना होगा 0, 0 और 1 कितना होगा 0, 0 और 0 कितना होगा 0, ये होगा। और लास्ट में कितना है ए बार प्लस बी बार, ए बार कहाँ है दिस और बी बार ये, 1 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 और 0 प्लस 0 कितना होगा 0। अब देखो तुम्हें देखना क्या है, यहाँ पे तुम्हें देखना क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो a प्लस बी का कंप्लीमेंट कहाँ है दिस, यहाँ पे देखो पहले a प्लस बी का कंप्लीमेंट, और a बार इंटू बी बार मतलब ये a बार प्लस बी बार, देखो दोनों सेम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 1 0 0 0 मतलब 1 0 0 0 1 0 0, देखो तीनों तो सेम है ना, सेम है कि नहीं ये बताओ। LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं, ये सेम आया कि नहीं, तो यहां से ये प्रूफ हो गया जो डिमॉर्गन साहब सही बताए थे बिल्कुल। अब देखो A इज टू बी का सॉरी A एंड B का कंप्लीमेंट, A एंड B का कंप्लीमेंट दिस और A बार प्लस B बार दिस, देखो वो 1 1 1 0 1 1 1 0, यहां से सेकेंड प्रूफ हो गया कि नहीं। हर चीज मैथमेटिकली प्रूफ है तभी बोला जा रहा है, यहाँ पे तुम्हें बताया जा रहा है। तुम वैसे फुल कोर्स नहीं पढ़ रहे हो इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं बताया जा रहा है, जब तुम फुल कोर्स पढ़ोगे तो सारा कुछ प्रूफ के साथ बताया जाता है। ओके, समझ में आ गया ये चीज़, समझ में आया कि नहीं। ये देखो प्रूफ हो गया। अब किसी को डाउट है, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS, ऐसे ही तो प्रूफ करते थे ना, बचपन से करते आ रहे कोई भी थ्योरम को, LHS इक्वल टू RHS हो गया, दैट इज प्रूव्ड। लिख दो हेंस प्रूव्ड, लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट, 1% भी डाउट है कोई भी कॉन्सेप्ट में, शुरुआत से लेके अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्यों ऐसा शेड्यूल लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या लोगे ये बताओ, दो कॉम्बिनेशन से और क्या लोगे ये बताओ। तुम कुछ भी ले लो ना, पहले 1 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये शेड्यूलिंग नहीं है हम 0 0 1 1, तुम कुछ भी ले लो, पहले 1 1 ही ले लो, ये कोई शेड्यूलिंग नहीं है। यहाँ पे उसमें लेते हैं, के मैप में लेते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। यहाँ पे तुम पहले 1 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 ले लो, फिर 1 0 1 ले लो, 1 0 ले लो, कुछ नहीं, ये कोई शेड्यूल नहीं, ये बस लिखने का एक तरीका है यूनिफॉर्म में, इसीलिए करता, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है जीतन। 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, बस ऐसे ही लिखने का मतलब एक आदत सा समझ लो। तुम कुछ भी ले सकते हो लेकिन यही 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा, 2 इनपुट है तो 2 इनपुट से यही कॉम्बिनेशन बनेगा। और लिखने का शेड्यूल है, पहले 0 0 लिख लेते हैं, दोनों को 0 कर लेते हैं, फिर एक को ऑन कर लेते हैं, एक को ऑफ कर लेते हैं, फिर एक को ऑफ कर लेते हैं, एक को ऑन कर लेते हैं, लास्ट में दोनों को ऑन कर लेते हैं। मतलब तुमको 2 स्विच दे देंगे तो क्या करोगे, पहले दोनों ऑफ रहेगा, इनिशियल स्टेट में दोनों ऑफ रहेगा, ऑफ में क्या 0 0, फिर एक को ऑन करोगे, किसी एक को ऑन करो, एक को ऑफ ही रहने दोगे, फिर एक को ऑन करोगे, फिर एक को ऑफ करोगे, तो यही 0 1 1 0 हो जाएगा, लास्ट में दोनों को ऑन कर दोगे, तो यही तो बनेगा ना 4 कॉम्बिनेशन। ऐसे समझ लो ना, स्विच से प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, स्विच से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, अब क्लियर हुआ कि नहीं जीतन। प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, ये कोई मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं है, नॉर्मल मतलब चीज़ों को लॉजिकली ऐसे मानते हैं, एक शेड्यूल बन गया इसीलिए लिख देते हैं। आप स्विच से उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्विच अगर आपके पास है तो क्या लेगा, सिंपली पहले ऑफ रहेगा या पहले ऑन रहेगा, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे सर हम ऑन मानेंगे, तो ऑन ही मानो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 1 1 ले लो, फिर एक को ऑफ करो, एक को ऑन करो, तो एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, फिर एक जो जिसको ऑन किया तो उसको ऑफ करोगे तो 0 हो जाएगा, जो ऑफ था ऑन करोगे 1 हो जाएगा, लास्ट में दोनों को ऑफ करना पड़ेगा, फिर लास्ट में 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक ही तो है, सारा कुछ लॉजिक पे बेस्ड है, इसीलिए ऐसा मानते हैं।
के मैप में जो सीक्वेंस लेते हैं उसके पीछे रीजन है, और जब के मैप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों लेते हैं ऐसा, उसके पीछे रीजन है जो कैसे ये लेते हैं, उसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। हम जितना पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए थे आज के क्लास में? आज के क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस किए थे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ओके, इसके बाद एनालॉग डिजिटल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी कर लिया डिस्कशन। ओके, इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़े थे तो बूलियन अलजेब्रा का जो लॉ होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़े, जो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसको अच्छी तरह से समझे। ओके, इसके बाद जब जस्ट आगे बढ़े तो हम पढ़े क्या, बूलियन थ्योरम क्या होता है, बूलियन थ्योरम को पढ़े ढंग से। उसमें जितना भी थ्योरम था, पहला थ्योरम जो था एंड लॉ को फॉलो कर रहा था, दूसरा और लॉ को फॉलो कर रहा था, तीसरा देखे ही थे कॉन्सेंसस थ्योरम था, चौथा एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, दोनों सेम रहने पे एक्स और एक्स, जैसे ए और ए बार था, उसको जो एक्स और एक्स मान लो, बाकी जो प्लस में दोनों था वो वहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में चला जाता था, मतलब यहाँ पे जो प्लस में था वहाँ पे क्या एंड में चला जाता था, और बीच में और का साइन आ जाता, मतलब प्लस का साइन आ जाता था। यही 4 थ्योरम पढ़े हैं हम बूलियन थ्योरम में। इसके बाद हम किए क्वेश्चन प्रैक्टिस, 3 क्वेश्चन किए हैं उसके बाद प्रैक्टिस में। ओके, तीनों क्वेश्चन आसान था, उसी पे बेस्ड था। एक क्वेश्चन अच्छा था लर्निंग वाला जो कि 4th थ्योरम था, उस पे बेस्ड था। ओके, इतना क्लियर। इसके बाद हम पढ़े क्या, डिमॉर्गन साहब आए और डिमॉर्गन साहब डिमॉर्गन थ्योरम दिए थे 2, उसको चर्चा में किए, और ये जो 2 थ्योरम ये लिखा हुआ है। ओके, ये 2 थ्योरम ये लिखा गया है। पहला थ्योरम ये बोलता है, ये पहला थ्योरम या दूसरा थ्योरम, जो ये दोनों का अगर और है, दोनों का सम है, इसका जो कंप्लीमेंट है वो अलग अलग कंप्लीमेंट करके एंड कर दो, इक्वल है दोनों। और इसमें है एंड का कंप्लीमेंट जो है अलग अलग दोनों कंप्लीमेंट करके दोनों के बीच में और लॉजिक परफॉर्म कर दो, दोनों इक्वल ही आएगा। इसका प्रूफ भी हम तुमको बता दिए, इस टेबल के थ्रू दिख रहा होगा जो दोनों इक्वल होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आज के क्लास में इतना ही कवर किए हैं, इसका समरी हुआ। अब इसको आपको ऐसे ही जाके रिवीजन करना है, और शुरुआत से जहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ लास्ट तक सबको प्रॉपर वे में रिवाइज करके एक बार सोचना है जो कितना चीज़ें मुझे आ रहा है, और जो क्वेश्चन करवाए हैं उस क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जो खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। और कल के सेशन में मैं पहले क्वेश्चन डिस्कशन करवाऊंगा, जितना मैं आज पढ़ाया हूं एक बार रिवीजन करवाऊंगा, जितना मैं आज पढ़ाया हूं। हो सकता है किसी को अभी डाउट ना आया हो, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसमें किसी को डाउट ना आया हो, लेकिन कल इसको जब पढ़ोगे घर पे जाके तो हो सकता है कहीं पे डाउट आ जाए आपको। तो कल सेशन से पहले आप पूछ लेना अपना डाउट, फिर मैं सेशन में जो नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ कल के सेशन में उसको स्टार्ट करूँगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और फिर मूव करेंगे ऐसे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा जीतन, इंतजार करो, जब टाइम आएगा जब तुम पढ़ लोगे, एक चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा, तब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा, कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है, सब कुछ बताऊंगा। ऑप्शन इसीलिए दिया होता है ना, जो क्वेश्चन को तुम अप्रोच करने में तुम्हें हेल्प हो जाए, जो तुम्हें जब तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम टारगेट सेट अब कहाँ पहुँचना है, पहुँच तो तुम कहीं भी जाओगे, तो वहीं 4 ऑप्शन डिसाइड करता है जो तुम्हें इस वे में चलना है और यहीं पर रुकना है। तो जब 4 ऑप्शन दिखता रहता है तो तुम्हारा चीज़ें बस बहुत सारा क्लियर हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन दिए थे तुमको तो उसमें ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन लर्निंग वाला था। अब तो क्वेश्चन जब एक हो जाएगा, कोई टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ऑप्शन भी डालूंगा आपको और बताऊंगा कैसे तुम डायरेक्ट सोच सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा क्यों। ओके, चलो तो बाइंड अप करें आज का सेशन, बाइंड अप करें। थोड़ा जोश एनर्जी दिखा दो कमेंट सेक्शन में, तुम लोग जोश और एनर्जी दिखाओ, जो एनर्जी है या खत्म हो गया अभी, सुबह सुबह 10 बजा भी नहीं है। और नोट्स सारे स्टूडेंट जरूर बनाना, नोट्स सबको बनाना है, ऐसे नहीं समझ में आएगा मैं बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है तुम्हें आसान लगता होगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कोई सा भी चैप्टर, उसके बाद जब तुम याद करोगे फर्स्ट डे का क्लास तो तुम्हें याद नहीं आएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत, फिर तुम बोलोगे सर अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, रिवीजन कैसे करेंगे। और रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, रिवीजन से ही सब कुछ होने वाला है, रिवीजन ही सब कुछ करवाएगा तुम्हें, वैसे पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, दैट्स इट।